हेलो स्टूडेंट, हमारे चैनल फ्री कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो समान आवृत्ति की दो परस्पर लंब सरल आवर्त गतियां हैं उनके अध्यारोपण के फलस्वरूप बनने वाले लिसाजू फिगर्स के बारे में, यानी कि 1:1 रेशियो में लिसाजू फिगर्स कैसे कैसी होती हैं। इसके लिए हमने डेफिनेशन सब चीज़ देख चुके हैं। अब बात करेंगे उसके लिए डेरिवेशंस यानी कि व्यंजक के बारे में। मान लेते हैं कि किसी कण पर दो तरंगे परस्पर परपेंडिकुलर ड्रॉप की जाती हैं और टी टाइम पे हम उसके विस्थापन समीकरण इस प्रकार से फाइंड आउट करते हैं। x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव और y इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी, यानी कि ये इस प्रकार से हो रही है। ये एक इस प्रकार से एक y डायरेक्शंस में तरंग आ रही है, ये x डायरेक्शन में इस तरंग आ रही है और एक पॉइंट पे ये जो है अध्यारोपित होंगे और वहाँ पे हमको लिसाजू फिगर्स मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, जो a है वो x डायरेक्शन में गतिमान कण का आयाम है और b जो है y डायरेक्शन में गतिमान कण का जो है आयाम है। और जो न्यू है उसको हम दोनों तरंगों की जो समान आवृत्ति मान रहे हैं और जिसकी वैल्यू हो जाएगी ओमेगा डिवाइड बाई 2 पाई। और यहाँ पे जो फाई है उसको हम बेसिकली हम कलांतर के नाम से जानते हैं। तो ये जो इक्वेशन सेकंड है वहाँ से देखिए हम कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं साइन ओमेगा टी की वैल्यू। तो ये जाएगा y बाई ए इक्वल टू साइन ओमेगा टी, और साइन ओमेगा टी यहाँ से जब निकाले हैं तो हम यहाँ से कॉस ओमेगा टी भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जानते हैं। साइन स्क्वायर ओमेगा टी यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। हम इसका यूज़ किए हैं तो यार ये हो गया कॉस ओमेगा टी इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी इनका रूट। ठीक है, अब यहाँ पे क्या किए भाई, साइन ओमेगा टी का हमें वैल्यू रखी जो कि निकाले हमने वाई स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर। अब देखिए जो इक्वेशन फर्स्ट है यानी कि ये वाला जो इक्वेशन है, यहाँ से भी हम कुछ चीज़ निकाल सकते हैं। ये निकलेगा भाई यहाँ से एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब उसके बाद साइन ओमेगा टी प्लस फाइव की वैल्यू भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है ये। तो चलिए देखते हैं। इस प्रकार से हो जाएगा समीकरण एक से एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और हमने यहाँ पे साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला यूज़ किया तो ये हमको यहाँ पे अप्लाई किए तो ये मिला भैया एक्स बाई ए इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी कॉस फाइव प्लस कॉस ओमेगा टी साइन फाइव। अब देखिए हम यहाँ से क्या निकाले हैं, कुछ वैल्यूज़ निकाले हैं साइन ओमेगा टी और कॉस ओमेगा टी, तो इन वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में रखेंगे। तो हमने जब वैल्यू रखी तो एक्स बाई ए इज इक्वल टू अपने को मिल गया वाई बाई बी इंटू कॉस फाइव प्लस 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इंटू साइन फाइव। अब देखिए ये वाली जो टर्म है इसको हम इस साइड पक्षांतर कर दिए तो हमको मिला भी एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी इंटू कॉस फाइव, और उसके बाद ये वाली टर्म को हमने एज इट इज़ रखा है। अब हमने क्या किया, इस भाग से स्क्वायर रूट को जो हटाने के लिए इसमें वर्ग किया। तो वर्ग करने के पश्चात जो है दोनों साइड हमको वर्ग किए तो मिला भैया एक्स बाई ए माइनस वाई बाई बी कॉस फाइव इनका वर्ग, यानी कि इसका वर्ग और इसका वर्ग। तो हमको ये मिल गया एक्स, ये जो है ए माइनस बी का फॉर्मूला बन रहा है, ए माइनस बी इनका स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, हमने इसका यूज़ किया। तो हमको ये मिला एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव माइनस 2xy डिवाइड बाई ए बी इंटू कॉस फाइव। उसके बाद ये वाली जो टर्म है वहाँ से देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाइव। अब हमने क्या किया कि ये जो इक्वेशन है इसमें से हमने इसको ये वाले जो टर्म है यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किए, फिर हमने जो है ये वाली जो टर्म है इसके साथ जो मल्टीप्लाई हुई है इसको इस साइड पक्षांतर कर दी। तो हमको जो है ऐसे में वैल्यू मिली एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस यहाँ पे हमको मिलेगी देखो वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाइव। जब हम इसको पक्षांतर करेंगे इस साइड तो यह हो जाएगा प्लस में वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर और साइन स्क्वायर फाइव माइनस 2xy डिवाइड बाई ए बी इंटू कॉस फाइव इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर कॉमन है, अगर हम इसको बाहर करें तो ये बचता है क्या, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव, यानी कि सर्वसमिका ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट वाला जिसकी वैल्यू होती है 1। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइड बाई ए बी इंटू कॉस फाइव इज इक्वल टू मिल जाएगा अपने को साइन स्क्वायर फाइव। तो इस प्रकार जो इक्वेशन मिली है इसी को हम जो है लिसाजो फिगर्स के लिए बेसिकली इक्वेशंस के नाम से जानते हैं 1:1 रेशियो में। और ये जो इक्वेशन आई है वो एक दीर्घवृत्त का इक्वेशन है जिसकी जो भुजा है वो 2a और 2b है। ठीक है, और हम आगे बात करेंगे इसके लिए कुछ स्पेशल केसेस के लिए जो कि डिपेंड करेगी किस पे, केवल और केवल फाइव पे डिपेंड करेगी।
फाई के चेंज होने से जो लिसाजू फिगर है वो किस प्रकार से चेंज होगा, हम उसके संदर्भ में आगे बात करेंगे। और यहाँ पे जो फाई है उसको हम बेसिकली कलांतर के नाम से जानते हैं। सो चलिए आगे देखते हैं। सो पहला केस देखते हैं कि जो दोनों तरंग है उनके बीच जो कलांतर है यानी कि फाई वो जीरो हो जाए तो साइन फाई इज इक्वल टू आपको जीरो मिलेगी, हम फाई की जगह जीरो रखेंगे तो। और जब कॉस फाई में फाई की जगह जीरो रखेंगे तो हमको 1 मिलेगी। और अब देखिए ये जो इक्वेशन 3 आई हैं, इस इक्वेशन में हम जब यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 0 रखेंगे तो हमको जो इक्वेशन मिलेगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल टू 0 मिलेगा। अब देखिए ये वाली जो टर्म है वो किस प्रकार से है, एक्स डिवाइड बाई ए माइनस वाई डिवाइड बाई बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है इज इक्वल टू 0। सो जिसे आगे हल करने पे मिलेगा प्लस माइनस एक्स डिवाइड बाई ए माइनस वाई डिवाइड बाई बी इज इक्वल टू 0। और ये इक्वेशंस जो निकली है, इस इक्वेशन से हम क्या कर सकते हैं कि हम y की वैल्यू निकालें तो बी एक्स डिवाइड बाई ए निकलती है, जो ये रिप्रेजेंट करती है कि ये जो है पहले और तीसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब मान ली जाए अगर दोनों की जो तरंग है उसका एम्पलीट्यूड भी सेम है, यानी कि आयाम भी अगर सेम हो जाए तो देखिए ऐसे कंडीशन में इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं ए और बी इक्वल हो जाएगा। तो इस प्रकार से निकलेगा एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0। और ये जो इक्वेशन है वो एक सरल रेखा का इक्वेशन है और ये जो है परस्पर 45 डिग्री के एंगल पे रहेगी, जैसे कि हम इस चित्र में देख सकते हैं। ये एक्स डायरेक्शन है, ये एक्स डैश डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन है और ये वाई डैश का एक्सिस है। तो यहाँ पे ये तरंग जा रही है वो 45 डिग्री के एंगल पे जा रही है। अब देखिए कंडीशन सेकंड के बात करें, जब हम फाई की जो वैल्यू है, जो कलांतर है वो आपको π/4 मिले, तो ऐसे में हम जानते हैं भाई कॉस π/4 इज इक्वल टू होती है 1/√2 और साइन पाई मतलब साइन π/4 इज इक्वल टू भी 1/√2 होती है। तो हम इसका यूज़ करें इक्वेशन थर्ड में और वैल्यूज़ को रखें तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस 2x डिवाइड बाई ए बी। और ये हो जाएगी किसकी वैल्यू, ये हो जाएगी कॉस फाई की वैल्यू 1/√2 और ये हो जाएगी 1/√2 का स्क्वायर जो कि है साइन स्क्वायर फाई की वैल्यू। अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, ये 2 है उसको लिख सकते हैं √2 इंटू √2। अब यहाँ से एक √2 कैंसिल हुआ तो हमको मिल गए ऊपर में √2, यानी कि एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy √2xy डिवाइड बाई ए बी। और ये हो जाएगी 1/√2 जो क्या है भाई 1/√2। यहाँ पे देखिए जो 1/√2 मिली है वो एक्चुअल में हमको एक तिर्यक दीर्घवृत्त का ये जो इक्वेशन मिल रही है। और यदि यहाँ पे दोनों तरंगों की जो एम्पलीट्यूड है अगर उसको हम बराबर करें तो क्या होगा, सो ऐसे में हमको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस √2 इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर डिवाइड बाई 2। जैसे कि हम यहाँ पे एक चित्र में देख रहे हैं, ये एक तिर्यक वृत्त दीर्घवृत्त बनी है जो कि ये इसकी जो हम लघु अक्ष क्या मान रहे हैं भाई, लघु अक्ष इसकी है 2a और दीर्घ अक्ष यहाँ पे 2b है और ये x डायरेक्शन ये है, इसके लिए x डैश, ये y और ये y डैश, इस प्रकार से हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो अगली केस आती है वो है भाई जो फाई की वैल्यू है वो π/2 हो जाए, यानी कि दोनों जो तरंगों का आयाम जो कलांतर है वो हमको लंबवत मिले, तो ऐसे में साइन फाई की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 और जो कॉस फाई है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0। ठीक है, तो ऐसे में हम क्या करें, जो इक्वेशन थर्ड आई है, कौन सी इक्वेशन भाई, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर माइनस 2xy डिवाइड बाई ए बी इंटू कॉस फाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई। तो ये जो इक्वेशन आई है इसमें हम वैल्यूज़ को रखें, यहाँ पे साइन की वैल्यू रखें, यहाँ पे कॉस की वैल्यू रखें, तो हमको मिलता है भाई ये जो है एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और ये जो इक्वेशन आती है वो किसकी इक्वेशन है भाई, एक दीर्घवृत्त की इक्वेशन है जो बेसिकली डिपेंड करेगा किस पे डिपेंड करेगा, ए और बी पे, यहाँ पे स्क्वायर रहेगा ना, हाँ ए और बी पे डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे ये दोनों तरंग का जो एम्पलीट्यूड है वो इक्वल हो जाता है तो क्या होता है, तो देखिए अगर दोनों तरंग का जो एम्पलीट्यूड है वो इक्वल हो जाए तो हमको ये इक्वेशन मिलेगी एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई बी ए स्क्वायर इक्वल टू 1। अब जब एक को इस साइड पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जो कि एक वृत्त का इक्वेशन है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जब हम एक लिसाजू फिगर डिराइव करेंगे तो हमको जो
शेप है वो कुछ इस प्रकार से मिलेगी एक वृत्ताकार पथ में, जिसको यहाँ पे देख सकते हो आप। ये 2a, ये जो है इसकी क्या अक्ष होगी, ये 2a जो है यहाँ पे दीर्घ अक्ष होगी, और जो 2b है वो लघु अक्ष होगी इस वृत्त के लिए, ठीक है। और इस प्रकार से हम जो है अलग अलग एंगल पे हम जो है अलग अलग तरह से लिसाजू फिगर जो है प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो लिसाजू फिगर है वो सभी कोणों पे अलग अलग मिलती है। फाई ये जो है बेसिकली डिपेंड करती है इस फाई पे। और यहाँ पे आप चित्र से मतलब ये जो इक्वेशन यहाँ से देख सकते हो, ये में इसमें केवल और केवल डिपेंड है फाई पे। फाई के चेंज होने से सब कुछ चेंज हो जाता है, और डिपेंड करता है उसके एम्पलीट्यूड पे। वो जो एम्पलीट्यूड इस प्रकार से जो एम्पलीट्यूड बनती है, कैसा एम्पलीट्यूड बनाएगा, तो वो उस एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है और डिपेंड करती है उस फाई पे। बेसिकली इसके अलावा किसी चीज़ पे और डिपेंड नहीं करती है ये लिसाजू फिगर्स। धन्यवाद। इस प्रकार से ये टॉपिक क्लियर होता है। अगले टॉपिक में हम देखेंगे, हम 2:1 के लिए लिसाजू फिगर डिराइव करके देखेंगे। धन्यवाद।